अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर अमजद अली मशहदी सब्ज़वारी और आज हम जिस अहम और इंतहाई ज़बरदस्त टॉपिक पर गुफ्त शुनीद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक मुस्तनद हकीम भी हूं और एक मुस्तनद होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूं और अरसा दराज से मैं इसकी प्रैक्टिस भी कर रहा हूं। मेरी दो अलग अलग दवाखाने हैं, एक मेरी होम्यो क्लिनिक है और एक मेरी मुस्तनद जो मेरा शिफा खाना है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अरसे से उस पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं, अक्सर और बेशतर ऐसे मरीज़ जो कि निल मरीज़ हैं, जिनकी औलाद नहीं होती और जिनके जो क्रोमोसोम्स हैं, जो स्पर्म काउंट है उनका वो बिल्कुल ज़ीरो है। जो एज़ोस्पर्मिया के मरीज़ हैं, जो निल मरीज़ हैं, जिनकी औलाद के जो जरासूमें हैं, जो क्रोमोसोम्स हैं, वो कीड़े मनी के अंदर जिनसे औलाद पैदा होती है, जिनकी मनी के अंदर, जिनके सीमन के अंदर औलाद पैदा करने वाले वो कीड़े सिरे से हैं ही नहीं। तो ऐसे मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और अक्सर और बेशतर वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी अपने करीबी रिश्तेदार के बच्चों को उठाकर पालते हैं, क्योंकि उनके यहाँ अक्सर और बेशतर उनके मुआलिजीन उनको बताते हैं कि आपके यहाँ औलाद नहीं होगी और किसी हद तक वो सही भी कह रहे होते हैं। आज हम इसी मर्ज़ को डिस्कस करेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके लिए मैं आपको एक अक्सरी नुस्खा बताऊंगा। ना सिर्फ बताऊंगा बल्कि मैं आपको उसका पूरा बनाने का प्रोसेस प्रैक्टिकल इसी वीडियो में आपको दिखाएंगे कि वो कैसे बनता है और उसके क्या रिज़ल्ट्स हैं। मैंने ये नुस्खा बड़े अरसे से बनाया और ये मेरे प्रैक्टिकल में है, ताहम ये सच है कि इस नुस्खे में थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन अगर कोई शख्स ज़रा हिम्मत करके इस नुस्खे को तैयार कर ले तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके पास एक कीमती तिलस्म हो जाएगा। तिलस्म मीन टू से ऐसी चीज़ जो कि आन की आन में काम कर जाए, उसको तिलस्म बोलते हैं। तो ये कीमती तिलस्म है, बहुत कीमती चीज़ है, बहुत अच्छा और ज़बरदस्त नुस्खा है। अब नुस्खा बताने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये मर्ज़ कैसे लाहक होता है। आम तौर पर हर बीमारी की कोई ना कोई वजह होती है और इसकी भी बेशुमार वजूहात हैं जो कि बेऔलादी का काज बनते हैं। उसमें सबसे पहली बड़ी वजह यह है कि औरत और मर्द में से दोनों में, औरत के रहम में मसाइल होना, उसके साथ उसको लिकोरिया वगैरह का ख़तरनाक खबीस मर्द होना, उसके ओवरी का एग प्रॉपर ना बनाना, उसके टेस्ट ट्यूबें बंद होना, उसकी जो उस ओवरी की ट्यूबें होती हैं वो ब्लॉकेज होना, मेंसेस वक्त पर ना आना या मेंसेस एक माह में बार बार रिपीट होना, और रहम की रसौली, गिल्टियाँ और रहम के अंदर बहुत ज़्यादा गोश्त का दबाव और मोटापा और बेतहाशा वक्फे की गोलियां और इस तरह की मेडिसिन इस्तेमाल करने से भी अक्सर और बेशतर औरतों को औलाद नहीं होती। इसी तरीके से जब हम देखते हैं कि मर्द के अंदर बेऔलादी की क्या वजूहात हैं, तो उसमें जो पहली चीज़ है वो ये है कि बचपन की गलत कारियाँ। जब इंसान बलूगत की उम्र को पहुँचता है तो वो जिनसी बेराह रवी का शिकार होकर गैर फितरी तरीक़ों से अपने सीमन को ज़ाया करता है, जिससे होता यह है कि उसके सीमन के अंदर, उसके मादा मुनीविया के अंदर पस सेल्स बढ़ जाते हैं, जिससे वो पस सेल्स एक्टिव सेल्स को खाते हैं और ये सिलसिला बढ़ते बढ़ते नील तक जा पहुंचता है कि उसके अंदर जो एक्टिवेशन सेल्स होते हैं वो भी नील हो जाते हैं, नीम मुर्दा भी नील हो जाते हैं और मुर्दा भी नील हो जाते हैं। ऐसे मरीज़ का अल्लाह ही हाफिज़ होता है और उसके चांसेस औलाद होने के, प्रेगनेंसी होने के बहुत कम हो जाते हैं। इसकी एक पहली बड़ी वजह जिनसी बेराह रवी, जिनसी तालीम और जिनसी इल्म की आगाही ना होना है। दूसरी जो चीज़ है वो बेतहाशा अल्कोहल का इस्तेमाल है, बुरी सोहबत के असरात हैं और जिनसी बेराह रवी का सेक्स का बकसरत इस्तेमाल है। इसी तरीके से अगर किसी को बचपन में खुनाक यानी ये गल फड़े, ये जो गिलड़ होते हैं, ये जो यहाँ गले, ये जो निकलने के लिए टॉन्सिल्स जहाँ होते हैं, ये अगर सोजिश कर जाएं तो इनकी सोजिश भी डायरेक्ट नीचे खसियों में पहुँच जाती है
اور اس خصیوں میں پہنچنے سے اس کی سوزش سے انفیکشن ہوتا ہے اور پس سیلز آتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا جو ایکٹیو سیلز تیزی کے ساتھ نیچے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناقص غذا کا استعمال، اس کے ساتھ خصیوں کے اندر جو وینیں ہوتی ہیں، ٹیسٹیکل کی جو وینیں ہوتی ہیں، ان کا بلاکیج ہو جانا، بند ہو جانا کسی چوٹ یا کسی حادثے کی وجہ سے، تو اس وجہ سے بھی اکثر اور بیشتر مرد کو بے اولادی جیسے امراض کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بے تحاشا احتلام، سوزاک، ایڈز کی وجہ سے بھی اکثر اور بیشتر ایسا ہو جاتا ہے کہ مرد کو بے اولادی جیسے مہلک امراض کا سامنا کرنا پڑے۔ اب ہم اس کے ٹیسٹ کی طرف جاتے ہیں کہ اس کے ٹیسٹ وغیرہ کیا ہیں۔ دیکھیں، عورت کے لیے تو کچھ سمٹمز ہیں، جیسے اس کے پیریڈ سائیکل جو ہے اس کے لیے کسی ٹیسٹ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اسے، اور اسے خود ہی پتہ چل جائے گا، اسے خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پیریڈ سائیکل جو ہے وہ نارمل ہے یا اب نارمل ہے۔ اس کے علاوہ اس کو جو وائٹ ڈسچارج ہوتا ہے رحم کے راستے سے، اس کا بھی بغیر کسی ٹیسٹ کے پتہ چل جاتا ہے، اور باقی کچھ پیچیدگیاں رحم کے اندرونی کیفیات کی ہوتی ہیں، اس کے لیے اگر کسی ماہر سے اس کا مکمل الٹرا ساؤنڈ کروایا جائے تو اس میں ساری چیزوں کا، ساری قباحتوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم میل کے ٹیسٹ اور تشخیص کے متعلق آتے ہیں تو اس کے لیے دو ٹیسٹ ہیں۔ وہ سب سے پہلا ٹیسٹ ہے سیمن ٹیسٹ، جس میں پس سیلز، ایکٹیو سیلز اور باقی مردہ اور نیم مردہ اور ٹوٹل ملین کاؤنٹ کا جائزہ لگایا جاتا ہے۔ دراصل اولاد پیدا کرنے کے لیے ایک صحت مند مرد کے اندر 60 پلس یا جو ہے نا 60 ایکٹیویشنز سیلز کا ہونا اشد ضروری ہے، اور پس سیلز نہ ہوں۔ کامل سیمن سے ہی اولاد مارد وجود میں آتی ہے، مرد کے نطفے سے ہی اولاد جو ہے نا اس دنیا میں اس کا وجود بنتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم سیمن ٹیسٹ کراتے ہیں، اگر سیمن ٹیسٹ نل آ جائے، اس میں ساری چیزیں نل شو ہونا شروع ہو جائیں، تو پھر اس کے لیے 2 اور میل ہارمون ٹیسٹ ہوتے ہیں، وہ کروانے چاہیے۔ اس میں پہلا جو ٹیسٹ ہے وہ FSH ہے، یہ ایک میل ہارمون ہوتا ہے، یہ کروایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ دوسرا جو ٹیسٹ ہے وہ ہے ٹیسٹوسٹیرون۔ یہ ٹیسٹوسٹیرون لیول بھی میل ہارمون ہوتا ہے، اور اگر یہ دو ٹیسٹ بھی ٹھیک یہ ٹیسٹ دو ٹھیک اکثر نہیں آتے، یہ ٹھیک اگر یہ دونوں ٹھیک آ جائیں تو پھر آپ مریض کا، اس کے ٹیسٹیکل کا، اس کے خصیوں کا آپ فریش الٹرا ساؤنڈ کروائیں کسی الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ سے، تو اس سے اور آخر میں ایک اور ٹیسٹ ہوتا ہے، اور وہ ٹیسٹ ہے یورین کمپلیٹ ٹیسٹ کا۔ جب آپ اپنے چھوٹے پیشاب کا مکمل ٹیسٹ کروائیں گے تو اس میں پس سیلز، ریڈ سیلز اور پیشاب کے اندر پیشاب کے علاوہ کیا چیزیں آ رہی ہیں، وہ ساری تشخیص کا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ وہ ٹیسٹ ہیں، یہ وہ تشخیص ہے کہ جو آپ کو کروانی چاہیے تاکہ آپ کو بر وقت پتہ چل سکے کہ آپ کے ساتھ اصل میں مسائل کیا ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ تو اس کا جو طبی علاج ہے، طب کے اندر اس کا بڑا ہی مستند اور بہترین علاج ہے، جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے، کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص نل ہو جائے، اس کے ایکٹیو سیلز ختم ہو جائیں اور اس کے سیمن کے اندر اولاد پیدا کرنے والے کیڑے، اس کے سیمن کے اندر اولاد پیدا کرنے والے جو سپرم ہیں وہ بالکل گر جائیں، اور ڈاکٹر اسے یہ کہہ دیں کہ آپ کی اولاد کبھی بھی نہیں ہو سکتی، تو آپ یہ نسخہ استعمال کریں۔ یقین کریں یہ اکسیر اعظم ہے، اور بے اولادی کے ساتھ ساتھ یہ اعصاب اور عضلات کو بھی طاقت دیتا ہے، اور پٹھوں اور جوڑوں کی کمزوری کو ختم کرتا ہے، بھوک لگاتا ہے، انسان کا وزن بڑھاتا ہے، انسان کے جتنے بھی عین غین مسائل ہیں ان تمام کا یہ بہترین اور زبردست علاج ہے۔ لیکن یہ نسخہ آپ ایسے نہیں بنائیے گا، کوئی بھی نسخہ آپ بنائیں تو سب سے پہلے اس نسخے کے اجزاء اپنے معالج کو جا کر بتائیں، اور اپنے معالج سے کسی مستند حکیم سے مشاورت کے بعد ہی آپ نسخہ بنائیں، کیونکہ جو لوگ قواعد طب سے واقف نہیں ہیں، جنہوں نے پہلے کبھی نسخہ سازی نہیں کی، وہ ہرگز یہ نسخہ نہ بنائیں، کیونکہ یہ ایک اکسیر کا نسخہ ہے، اور جو لوگ اس دنیا کا تھوڑا بہت ان کو ہاؤ ناؤ ہے وہی یہ نسخہ بنا سکتے ہیں۔ یہ نسخہ انتہائی زبردست ہے اور بہترین ہے، اس کے بہت
100% रिज़ल्ट्स हैं। इसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको सिर्फ 1 से 1.5 महीने के अंदर ही आपका, जब आप टेस्ट करवाएंगे, सीमन टेस्ट करवाएंगे, तो आपको वाज़े तौर पर आपके सीमन में एक्टिवेशन मिलेगा, जिससे आपको एक आस और उम्मीद पैदा होगी कि वाक़या हमारी औलाद हो सकती है। असर हाज़िर का ये एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि लोगों ने अपना रहन सहन और अपना खान पान, अपनी तौर और अतवार और आदात को इस तरीके से तब्दील किया है, और हमने नेचर के साथ एक बगावत की है, जिसके रिज़ल्ट के तौर पर हमारे जिस्म ने एज अ रिएक्शन के तौर पर हमारे जिस्म में बहुत सारी सिम्टम्स और बीमारियां पैदा हुई हैं। उन अमराज में बेऔलादी एक बहुत बड़ा मर्ज़ है, और ये ज़बरदस्त और बेहतरीन नुस्खा है। मैं आपको नुस्खे के अज्जा, तरकीब और तैयारी बताता हूँ, और फिर वीडियो में आगे चल के मैं आपको इसकी मुकम्मल तैयारी का तरीक़ाकार और मुकम्मल चीज़ें भी दिखाता हूँ। इस नुस्खे को बनाने के लिए इसके 2-3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमें इस नुस्खे को बनाने के लिए कुश्ता चांदी तैयार करना होगा। कुश्ता चांदी, चांदी एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे जिस्म में भी पाई जाती है, और इसका हुक्मा हज़रात हिकमत के तमाम कवायद व ज़वाबित को मद्देनज़र रखते हुए इसको पोटेंटीज़ करके इसकी इंतहाई शक्ल कुश्ता कहलाती है। और आम तौर पर हमारे यहाँ एक मिथ है कि कुश्ता जात जहरीले होते हैं। बिल्कुल कुश्ता जात जहरीले होते हैं, लेकिन उन कुश्ता जात में जो कुश्ता जात जहरीले हैं, उन कुश्ता जात में कुश्ता चांदी शामिल हरगिज़ नहीं है। आपने कुश्ता चांदी तैयार करना है, और इसको आपने करना है खटकल बूटी के पानी में। अब जो हुक्मा हजरात हैं वो खटकल बूटी को भी जानते हैं। खटकल बूटी की तस्वीर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको खटकल बूटी की यहाँ पर तस्वीर लगा दूँ, ताकि आप उसको देख लें। रहा सवाल कि वो खटकल बूटी कहाँ से मिलेगी। अब कुछ लोग यहाँ पर एतराज़ात भी करते हैं कि ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा जुर्म ये है कि मैंने आपको कंप्लीट नुस्खा दिया है, और मैं आपकी आसाइश को मद्देनज़र रखते हुए नुस्खे के अंदर आपकी मनचाही कमी बेशी नहीं कर सकता। ये बड़े हुक्मा, ये हमारा ख़ानदानी नुस्खा है, और ये इंतहाई मुजर्रब है। सैकड़ों मरीज़ ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह ने इस नुस्खे से साहिब औलाद किया। थोड़ी सी इसमें मेहनत है, लेकिन ये बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ है। देखिए ना, हमें मकान बनाने के लिए ईंट, गारा, पत्थर, बजरी, मुख्तलिफ़ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जहाँ पर कोई चीज़ ही ना हो, जहाँ पर रॉ मटेरियल ही ना हो, जहाँ पर ख़ाम माल ही ना हो, तो वहाँ पर हम मकान कैसे खड़ा करेंगे। अब जहाँ पे एक्टिव सेल्स ही ना हों, तो फिर वहाँ पे औलाद कैसे पैदा होगी। औलाद के लिए बज़ाहिर जो चीज़ें चाहिए, जब वो ही नहीं है, तो फिर हमारी औलाद कैसे पैदा होगी। उसके लिए हमें एक थोड़ी सी मुशक्क़त और मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए सबसे पहले आपने निहारिये के पास चले जाना है। निहारिया, किसी भी सराफा बाज़ार में जाकर आप पूछ लें, निहारिया जो चांदी को, सोने को गलाते हैं, उन्हें निहारिया बोलते हैं। निहारिये की दुकान पर चले जाएं और उससे जाकर कहें कि हमें तेज़ाबी चांदी चाहिए। तेज़ाबी चांदी चाहिए हमें 20 ग्राम। 2 तोले आपने तेज़ाबी चांदी लेनी है। उसको पानी में उबालना है। जब पानी खुश्क हो जाए उसको शुद्ध कर लें, साफ़ कर लें। उसके बाद क्या करना है, आपने उसको खरल में डाल लेना है। खरल में डालने के बाद मैं आपको यहाँ पे खटकल बूटी की बाकायदा वीडियो लगा दूंगा। आजकल खटकल बूटी आपको आम बागात में इंशाअल्लाह अल्लाह करे मिल जाएगी। खटकल बूटी, उसके छोटे छोटे पत्तियाँ होती हैं और 3-3 पत्तियाँ इकट्ठी होती हैं। वो सरसब्ज होती है और वो आम के बागात में बाकसरत पाई जाती है। जहाँ पर छाँव वाले पौधे हों, जहाँ पर पानी गुजरता हो और दरख्त की छाँव हो, वहाँ नीचे पानी के किनारे, खालों के ऊपर, बागात के किनारों के ऊपर, आमों के खसूसन बागात के अंदर ये कसरत से पाई जाती है और ये नीचे बिछ जाती है। इसको खटकल बूटी बोलते हैं। इसको आबे तुरशक बूटी भी बोलते हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको इसकी तस्वीरें और वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो और इसकी एक और निशानी मैं आपको बताऊं, जब आप इसको तोड़कर खाएंगे तो ये इंतहाई तुर्श होगी, खट्टी होगी। अब आपने ये आसानी से मिल जाती है, ये आपने लेनी है और लेने के बाद इसको कूटना है। कूट कर कपड़े से निचोड़ना है, निचोड़ कर इसका पानी ले लेना है। इसका पानी आपने 2 लीटर ले लेना है। इस 2 लीटर पानी को आपने बजरिया खरल आहिस्ता 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 उस 2 तोले पानी के अंदर जज़ब करवाना है। अब ये बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए आप चाहें तो आटो खरल यूज़ कर सकते हैं।
मैं आपको खुद दिखाता हूँ। आप यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे क्योंकि तनकीद करना इंतहाई आसान है लोगों के लिए, तो मैं आपको यहाँ पे ऑटो खरल की तस्वीर दिखाऊंगा, वीडियो लगा दूंगा बाकायदा तौर पर, जिसमें हम ऑटो खरल चला देते हैं और वो खुद ब खुद मेडिसन को खरल करता है। अब दुनिया बदल चुकी है, आप दौर जदीद के साथ जो आसाइशात हैं उनके साथ तिब बहुत आसान हो गई है। तो ऑटो खरल के अंदर इसको खरल करें, बजरिया खरल जज़ब करें। अब आपने इसको क्या करना है, इसके 10 अमल करने हैं, उसके 10 हिस्से कर लें। अगर आपको 2 लीटर ना मिले तो कम अज़ कम 1 लीटर हर हाल में वो बूटी का पानी लाजमी है। अगर 2 लीटर हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उस बूटी का जो नमक होगा वो जैसे जैसे चांदी के साथ मिलकर हम उसको आग देते जाएंगे तो चांदी मज़ीद पोटेंटीज होती जाएगी, उसके एटम मज़ीद टूटते जाएंगे और वो कुश्ते वाली हालत में आना शुरू हो जाएगी। तो आपने इसको खरल करते जाना है, खरल करके इसकी टिक्की बनाकर इसको आग देते जाना है। ये आग आपने 7 से 10 किलो की आग देनी है। आपने आग किस चीज़ की देनी है, ओपलों की। इसकी टिक्की बना के एक छोटी सी कुज्जी के अंदर रख के उस कुज्जी को गेल हिकमत कर लें। गेल हिकमत यानी उसके ऊपर मट्टी बांध लें, मट्टी से लेप कर लें। लेप करने के बाद इसको 10 किलो ओपलों में हवा बचा के किसी बंद मकान में आग दे दें। सुबह निकालें, फिर खरल करें। इस तरीके से 10 अमल करें। 10 अमल करने के बाद ये आपका इंतहाई बिल्कुल लतीफ़ कुश्ता चांदी तैयार हो जाएगा, जिसके बेशुमार फ़वाइद हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हम बाज़ार वाला कुश्ता चांदी लेकर डाल लें, तो बिल्कुल नहीं। बाज़ार के जो कुश्ता चांदी होता है वो केमिकल से कुश्ताजात किए जाते हैं और वो एक दिन में मनो कुश्ताजात कर लेते हैं। हमें सिर्फ कुश्ता चांदी आबे तुरशक इसी खटकल बूटी वाला ही चाहिए और किसी तरकीब वाला नहीं चाहिए। वैसे इसमें किसी तरीके से आपने कोई कमी बेशी और चेंज नहीं करना। नुस्खा थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसके रिजल्ट्स हैं। मेहनत में अजमत है। कामचोर और सुस्त और काहिल और शॉर्टकट वाले जो हैं वो इस नुस्खे से दूर रहें, क्योंकि इस नुस्खे में कोई शॉर्टकट वे नहीं है। और मैं आपको इसका सबूत दूंगा आगे चल के। मैं जब अपने मरीज़ों के लिए इसको तैयार करता हूं तो मैं इसकी वीडियो आगे लगा दूंगा, ताकि आप खुद देखते रहें, आपको खुद पता चले कि इतनी मेहनत क्या मैं खुद भी करता हूं या कि कहीं मैं आपके लिए नुस्खा मुश्किल बनाकर पेश कर रहा हूं, ताकि आपके तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात दूर हो जाएं। जब ये चांदी का कुश्ता तैयार हो जाएगा तो आपने क्या करना है कि 2 तोले चांदी का कुश्ता और 2 तोले आपने लेना है जुंद बदस्तर। 2 तोले चांदी का कुश्ता और 2 तोले जुंद बदस्तर। जुंद बदस्तर आपने ताज़ा लेना है और ये आपने किसी अच्छे मोतबर पनसार स्टोर से लेना है। जुंद बदस्तर को आपने खुश्क हालत वाला लेना है, ताज़ा और खुश्क हालत वाला। इसको आपने कूट कर धूप में रख लेना है। फिर सुबह एक दिन की जब धूप लग जाए, ये गर्म हो जाए, तो फिर आपने इसको खरल में डालकर इसको कूटना है, हेवन दस्ते में डाल के। इसको कूटने के बाद जब ये आप कूट पीस लेंगे तो कूट पीसने के बाद इसका बिल्कुल पाउडर बन जाएगा। अब ये पाउडर आपने कुश्ता चांदी के अंदर मिक्स कर लेना है। मिक्स करके हल्का शहद डाल के चने के बराबर इसकी गोलियां बना लेनी है आपने। जब ये गोलियां तैयार हो जाएंगी, ये हमारा एक स्टेप यहाँ पर तैयार हो गया। मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ पर कुश्ता चांदी अगर आप बाज़ार का लेकर डालेंगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। उसके साथ आगे चलते हैं हम। आप आगे कुश्ता नुस्खा जो है उसका जो हिस्सा बे है, स्टेप 2 है, उसमें आपने क्या करना है कि आपने मूसली सफ़ेद इंडिया वाली लेनी है 50 ग्राम, तुखम उंगटन 50 ग्राम, समंदर सूख 50 ग्राम। इन तमाम की तस्वीरें भी आपको मिल जाएंगी और इसकी वीडियो या तस्वीरें भी आपको अभी स्क्रीन पर लगा के स्क्रीन पे लगी हुई मिल जाएंगी। इसके साथ आपने बोहड़ का फल 30 ग्राम, वो जो बोहड़ के ऊपर गोल सी डोडियाँ सी लगती हैं वो खुद ब खुद नीचे गिर जाती हैं, वो 30 ग्राम। उसके बाद आपने तुरदी सुर्ख, ये आपने 30 ग्राम लेनी है, ये भी आराम से आपको पंसार से मिल जाएगी। अक्कर करा 10 ग्राम, कुश्ता मरगांग ये आपने लेना है 20 ग्राम। और इसके साथ आपने एक अक्सीर है, अक्सीर जिसके अंदर आपने 4 चीज़ें शामिल हैं, जो मुरक्कब है, जिसमें कुश्ता फौलाद, नंबर 2 पे कुश्ता अकीक, नंबर 3 पे कुश्ता मरवरीद और नंबर 4 पे उसमें शामिल है कुश्ता चांदी। वो किसी भी तरकीब से भले हो। जो फौलाद का कुश्ता आपने बनाना है वो सर्द मिजाज वाला हो और कोशिश करें कि अगर आपके पास
وہ کشتہ ہو جس میں تمام تر موسم کے پھلوں کا رس ڈالا جاتا ہے تو وہ بہت اچھا ہے، وہ ڈالیں۔ اور کشتہ عقیق جو آپ نے ڈالنا ہے وہ آپ نے بادام کے چھلکے کے اندر، جو نگدار بنا کر بادام کے چھلکے کے اندر رکھ کر جس کو تیار کیا جاتا ہے وہ کشتہ عقیق ڈالنا ہے۔ یہ 4 مرکب اکسیر کہلاتے ہیں، یہ آپ نے چاروں 10-10 گرام ڈالنی ہے۔ یہ جو اکسیر ہے، یہ اکسیر اور اوپر والی تمام چیزوں کو کوٹ پیس کر چھان لیں، اور آخر میں یہ چاروں کشتہ جات آپ نے ملا لینے ہیں۔ ان کو آپ مکس کر لیں، اور مکس کرنے کے بعد اس کا صفوف تیار کر لیں۔ اس صفوف کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ صبح خالی پیٹ اور 12 بجے 1 چمچ آپ نے دن میں 2 بار دودھ کے ساتھ لینا ہے، دودھ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ صبح خالی پیٹ آپ نے اس کی ایک خوراک لینی ہے، پھر روٹی ناشتہ کرنا ہے۔ ناشتے کے 1 گھنٹے کے بعد کشتہ چاندی اور جوند بدستر سے جو ہم نے گولی بنائی تھی آپ نے وہ مریض کو دینی ہے۔ فرسٹ آف آل آپ نے یہ مغلظ دینا ہے، پھر آپ نے مریض کو ناشتہ کروانا ہے۔ ناشتے کے 1 گھنٹے کے بعد کشتہ چاندی ترشک والی، آب کھٹکل والی، وہ گولی آپ نے دینی ہے گرم دودھ کے ساتھ کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد، اور پھر آپ نے 12 بجے یہی صفوف مغلظ جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ آپ نے اس کو دوبارہ استعمال کروانا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ کٹ شیریں 100 گرام اور موسلی سفید انڈیا والی یہ بھی 100 گرام، چھلکا اسب گول، تخم بلنگو اور تخم ریحان۔ اس میں تخم ریحان، تخم بلنگو اور اسب گول کے چھلکے کو نہیں کوٹنا، 100 گرام لینی ہے ساری چیزیں، اور باقی چیزوں کو کوٹ پیس کر یہ آخر میں ثابت ملا دیں، اور یہ آپ نے 1 چمچ رات کو سوتے ٹائم گرم دودھ کے ساتھ مریض کو دینا ہے۔ اور دن میں 1 بار آپ نے گوکھرو کا کاڑھا بھی پلانا ہے مریض کو، گوکھرو بکھڑا گوکھرو لے لیں، اس کو کوٹ پیس کر اس کا قہوہ بنا لیں، 2 کپ پانی ڈالیں، 1 کپ جل جائے اور 1 کپ بچ جائے تو اس کو چھان کے چسکی چسکی مریض کو پلائیں۔ یہ پورا طریقہ علاج صرف مرد کے لیے ہے۔ یہ نسخہ آپ نے مکمل مریض کو 1 مہینہ استعمال کروانا ہے۔ اس دوران مریض نے تمام طرح کی مباشرت سے، ازواجی تعلق قائم کرنے سے پرہیز کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ مریض نے 5 ٹائم کی نماز پڑھنی ہے، اور 3 طرح کے صدقات دینے ہیں، 3 طرح کے صدقات دینے ہیں۔ ایک صدقہ ہوائی چیزوں کے لیے، ایک صدقہ آبی مخلوق کے لیے، دریا سمندر نہروں میں مچھلیوں کے لیے، تیسرا صدقہ حشرات الارض کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 صدقے 1 بار دینے ہیں، اور ہر نماز کے بعد یا خصوصاً عصر کی نماز کے بعد، پہلے تو ہر نماز کے بعد، ورنہ عصر کی نماز کے بعد 7 بار آپ نے یا رحمان ہو، یا رحمان، یا رحمان، یا رحمان پڑھ کر اللہ کے حضور دعا مانگنی ہے۔ تو یہ نسخہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اب اس کے 3 سٹیپس ہیں، اس نسخے کے 3 سٹیپس ہیں۔ پہلے سٹیپ میں ہم نے کشتہ چاندی تیار کر لیا، اس میں ہم نے جوند بدستر ڈالا، شہد کی مدد سے چنے کے برابر گولیاں بنا کر خشک کر لی، اور ہم نے یہ گولی اس کو بنا کر رکھ لینا ہے۔ پھر ہم نے ایک مغلظ بنایا، مغلظ میں چاروں کشتہ جات اپنے ہاتھ کے بنے ہوئے ہونے چاہیے، وہ کشتہ جات ہم نے ملا لیے۔ کشتہ جات ملانے کے بعد پھر ہم نے اس سے 1 چمچ صبح خالی پیٹ اور 1 چمچ 12 بجے گرم دودھ کے ساتھ مریض کو کھلایا۔ صبح کے ناشتے کے بعد 1 گولی ہم نے جوند بدستر اور کشتہ چاندی سے ملی ہوئی 1 گولی ہم نے وہ 1 ڈوز مریض کو دینی ہے، اور اسی طریقے سے رات کو 1 مغلظ دینا ہے سوتے ہوئے، اور دن میں عصر کے وقت آپ نے اسے بکھڑے کا کاڑھا پلانا ہے۔ اس دوران اگر مریض کو گیس ہو، قبض ہو، تو اس کے لیے آپ نے قبض اور گیس کے لیے آپ نے جوارش کمونی دینی ہے مریض کو، ٹھیک ہے۔ وہ کسی بھی آپ کو پنسار سے مل جائے گی، وہ آپ نے مریض کو استعمال کروانی ہے، یا کوئی بھی آپ نے قبض کشا میڈیسن اس کو یوز کروا دینی ہے۔ پہلے تو نہیں ہوگی، لیکن اگر ایسی ہو تو پھر آپ نے اس کی قبض کا ازالہ کر لینا ہے جوارش کمونی کھلا کے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ نسخہ ہے، اس نسخے کو آپ بنائیں اور 1 مہینہ صرف استعمال کریں۔ یہ نسخہ تھوڑا سا مہنگا ہے، کاسٹلی ہے، لیکن آپ اس کو بنا کر استعمال کریں انشاءاللہ العزیز۔ ایسا نہیں ہے کہ میں خود نہیں بناتا، میں نے کسی کتاب سے پڑھا اور آپ کو بتا دیا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ میں آپ کو انشاءاللہ ابھی آپ کو یہاں پہ اسکرین پر ویڈیو سٹارٹ ہو جائے گی، آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، اس میں آپ کو تمام تر جڑی بوٹیاں بھی نظر آئیں گی ویڈیو میں، اور انہی ویڈیوز میں آپ کو اکسیر بھی نظر آئے گی،
कुश्ता जात भी नज़र आएंगे, आटो खरल खुद ब खुद काम करता हुआ वो भी आपको नज़र आएगा, और फिर नुस्खा बनाने के बाद इसकी गोलियां भी आपको दिखाई जाएंगी। पूरा प्रॉपर इसका जो हम कोर्स बनाते हैं वो आपको ये मुकम्मल इसकी तरकीब और तैयारी भी दिखाई जाएगी। और इसका जो परहेज़ है नुस्खे का वो ये है कि आपने मुबाशरत से सख्ती से परहेज़ करना है, गर्म चीज़ों से सख्ती से परहेज़ करना है, और नमाज को नहीं छोड़ना। तो ये नुस्खा आप इस्तेमाल करें। वो तमाम तर लोग जिनको ख्वाह शुगर है, आप भी इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। ख्वाह कोई उनको और बीमारी भी है और साथ में बे औलादी का मर्ज़ भी है, तो आप इस नुस्खे को मुकम्मल एतमाद के साथ इस्तेमाल करें। बस इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से पहले एक दफ़ा किसी मुस्तनिद हकीम के साथ लाजमी तौर पर मशावरत कर लें, ताकि वो आपको बेहतर तौर पर इसका तदारुक समझा सके। आम और सादा लोग जो कि कवायदे तिब से वाकिफ़ ही नहीं हैं, वो इस नुस्खे को बनाने की हरगिज़ कोशिश ना करें। और मैंने बाकी नुस्खे के तमाम अज्जा समझा दिए हैं। नुस्खा मैंने ईमानदारी के साथ मुकम्मल आपके साथ शेयर किया है। आप इसको बनाएं और दुआओं में मुझे याद रखें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 100% आपको इसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे, और आप इंशाअल्लाह वो तमाम तर लोग जिनके क्रोमोसोम्स, जिनके औलाद पैदा करने वाले जो कीड़े होते हैं, जो सीमन में होते हैं, जो कमज़ोर हों, कम हों या बिल्कुल ना हों, तो उन तमाम मरीज़ों को आप एतमाद के साथ ये नुस्खा जात इस्तेमाल करवाएँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।